जमीन का अंतर है। अभी तो लोग जो ज़रूरत का चीज़ है वो पूरा हो नहीं पाता है, तो सोने चांदी पूछने के लिए लोग आते भी नहीं हैं, और पूछते हैं तो उसी पाँव को सर पे रख के और चले जाते हैं। जैसे पहले था उस तरह से हो जाए तो हम दुकानदार भाइयों को भी फ़ायदा है और हमारे कस्टमर को भी फ़ायदा है। कस्टमर आएंगे तब हम लोग खा पाएंगे, कमा पाएंगे, नहीं तो बहुत बद से बदतर हाल है अभी सोना चांदी व्यवसाय का। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। ये देखिए दरभंगा का बाकरगंज है, और बाकरगंज हम बता दें केवल यहाँ पर सोने चांदी की दुकानों के लिए जाना जाता है। अगर हम कहें तो बाकरगंज में लोहिया चौक से लेकर के दारू भट्टी चौक पूरी तरह यहाँ पर जो दुकानें हैं वो सोने चांदी के हैं। रेट में जिस तरह उछाल आ रहा है जिससे लोग ग्राहक हैं जो बड़ी आशा के साथ जा रहे हैं। हमारे साथ एक ग्राहक है, क्या लगता है कि रेट जो कैमरा की तरह ये रेट जो बढ़ रहा है 4-4 लाख चांदी बहुत हाई हो गया, कस्टमर ले नहीं पा रहा है। देख रहे हैं पब्लिक रौनक नहीं है मार्केट में, बहुत पोजीशन टाइट हो गया है। अब कहाँ से आदमी लेगा? हाई आसमान छू रहा है। 4 लाख का चांदी हो गया, 2 लाख के लिए गरीब आदमी कहाँ से ले सकता है? तो अब इसका विकल्प क्या है? गिरा है लेकिन फिर रोज बढ़ जाता है ना। उसमें आज गिर रहा है 5,000 बढ़ रहा है, फिर 5,000 बढ़ रहा है। आसमान छू रहा है रेट तो आसमान छू रहा है। अब इसमें गवर्नमेंट को अपने स्टाम्प ड्यूटी पे थोड़ा ये करना चाहिए। अमेरिका डील बोलता है युद्ध के कारण बढ़ रहा है, बजट में कुछ हुआ नहीं उस हिसाब से। तो आखिर जो जिस तरह रेट बढ़ रहा है उससे क्या लगता है कि क्या असर पड़ेगा आने वाले समय में? असर क्या पड़ेगा? जो गरीब जनता है उसके लिए दिक्कत है। जो अमीर है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और 2 लाख हो या 3 लाख हो तो लेना ही लेगा ना। और जो गरीब है उनका जिसका लड़की का शादी है, जनेऊ है, उपनयन है, उसके लिए दिक्कत होता है। गरीब आदमी के लिए दिक्कत हो रहा है और अमीर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। वही सरकार को लेना चाहिए एक्शन। जो 1 लाख एक सीमित रख देना चाहिए, 1 लाख के अंदर में कर देना चाहिए सोना चांदी। जो आदमी गरीब जनता के लिए भी हो ले सकते हैं। ये नहीं सिर्फ क्या है अमीर के लिए ही कर रहे हैं सरकार। आप पहले लेना चाह रहे हैं, क्या लेने आए थे आप? हम तो सोना का कुछ लेने आए थे, चेन लेने आए थे। वो मेरा जनेऊ भेगना का जनेऊ उसमें देने के लिए। आज जो मैं पहले एक और भेगना था जो मैं 20,000 में लिया था, वो आज मैं 90,000 का लिया। तो मतलब 2 या 3 साल के मैं 20,000 में लिया था, आज वो 90,000 में लिया हूँ। तो चलिए देखिए, बहुत ये जो रेट हो रहा है वो हम बता दें आपको कि पूरे ग्राहक जो हैं वो भी परेशान हैं, और खासकर जो विक्रेता हैं उनको क्या सब। देखिए दुकानें पूरी तरह खाली पड़ी हुई है, यानी विक्रेता बहुत कम आते हैं। रेट जलने के बाद क्या लगता है कि रेट बढ़ गया तो लोग कहते हैं कि सोने चांदी के दुकानदार को बहुत आमदनी हो रहा होगा, लेकिन दुकान तो खाली नज़र आ रहा है। आमदनी दुकान बंद करने से होगा, दुकान खुले रहने से आमदनी नहीं होगी। इसलिए कि जो दुकानदार दुकान बंद कर देगा उसका वो पूंजी बढ़ेगा, उससे समस्या का समाधान होगा नहीं। हम दुकानदार होकर के अपने बाल बच्चे के भविष्य के लिए सोच रहे हैं, हम लोग कहाँ से देंगे सारे। पहले जब रेट कम था उस समय ग्राहकों की संख्या और अभी रेट बढ़ गया, ग्राहकों की संख्या में क्या अंतर है? आकाश ज़मीन का अंतर है। अभी तो लोग जो ज़रूरत का चीज़ है वो पूरा हो नहीं पाता है, तो सोने चांदी पूछने के लिए लोग आते भी नहीं हैं, और पूछते हैं तो उसी पाँव को सर पे रख के और चले जाते हैं। तो इससे तो आप लोग को फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगर रेट बढ़ गया है सोना चांदी का तो दुकानदारों को तो फ़ायदा नहीं हो रहा है। इससे फ़ायदा यही हो रही है कि सरकार बता रहा है कि आप अपना जो जितने भी मध्यम वर्ग के दुकानदार है अपने दुकान बंद कर दीजिए, न ग्राहक आएगा न बिकेगा। अच्छा, ये बात है सर। अच्छा, ये बताइए सही से कितने ग्राहक आए आपके यहाँ और पूछ के ही चले गए या फिर कुछ खरीदारी भी की? लगभग परसेंटेज ग्राहक आते हैं और पूछ करके चले जाते हैं कि आज आवे जी, कल आवे जी, और जब रेट कम बेसी होगा तो फ़ोन कीजिएगा, बताइएगा। हम उनको क्या बता पाएँ? जब हम खुद अपने असमंजस में हैं तो हम ग्राहक को क्या संतुष्ट कर पाएंगे? अच्छा, अभी रेट कम हुआ था, पहले बढ़ गया फिर कम हुआ, फिर कम हो रहा था। क्या लगता है, आशा है आपको नए बजट से कि इसका रेट कम होगा और कम होगा, जिससे आप लोग की जो है आमदनी बढ़े, आप लोग की बिक्री बढ़े? हम लोग चाह रहे हैं जैसे पहले था उस तरह से हो जाए तो हम दुकानदार भाइयों को भी फ़ायदा है और हमारे कस्टमर को भी फ़ायदा है। कस्टमर आएंगे तब हम लोग खा पाएंगे, कमा पाएंगे, नहीं तो बहुत बद से बदतर हाल है अभी सोना चांदी व्यवसाय का। तो बता दें, देखिए जब सोना और चांदी का दाम गिरेगा तब दुकानदार को भी फ़ायदा होगा, ग्राहक आएगा तो फ़ायदा होगा। लेकिन जिस तरह सोना और चांदी का दाम उछाल पर है उससे ग्राहक भाग रहे हैं दुकान से।
जो बड़े पैसे वाले हैं या बड़े दुकानदार हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, छोटे दुकानदारों की हालात काफ़ी नाजुक होती जा रही है। तो चलिए हम लगातार आपको दिखाएंगे कई सोने चांदी की दुकानों में क्या स्थिति है। लोग सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा दुकानदार कमा रहा होगा, लेकिन यहाँ देखिए पूरे दुकान खाली खाली नजर आता है। रेट ही इतना है कि दुकान में कोई आने का नाम नहीं ले रहा है। आते भी हैं तो पूछ के चले जाते हैं। तो देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। सिटी केवल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।